हेलो बच्चों, भी एक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 5 रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हुए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, और बच्चों आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे हिंदी का चैप्टर का, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, रोज कहानी की नायिका कौन है? यानी कि रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है? मालती है, कलावती है, सुनीता है या फिर रागिनी है? तो कौन है बच्चों रोज कहानी की नायिका? तो वह है मालती। कौन है? तो मालती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? यानी कि जो रोज शीर्षक निबंध के लेखक हैं वो कौन है? नामवर सिंह है, अज्ञेय है, मोहन राकेश है या फिर उदय प्रकाश है? तो कौन है बच्चों रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो वह है अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, अज्ञेय की कौन सी कहानी गैंगरिक शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी है जो कि गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? विपथगा, छोड़ा हुआ रास्ता, रोज या फिर यह तेरी प्रतिरूप है? तो कौन सा कहानी है बच्चों जो कि गैंगरिक शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है रोज। कौन है? तो रोज वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर क्या बोल रहा है बच्चों, अज्ञेय मूलतः क्या है? यानी कि अज्ञेय जी हैं वो मूलतः क्या है? कवि है, कहानीकार है या फिर उपन्यासकार है या फिर निबंधकार है? तो अज्ञेय जी क्या है बच्चों? तो अज्ञेय जी बच्चों है कवि है। क्या है? तो एक कवि है, कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक है? लेकिन जो छोड़ा हुआ रास्ता है वो उस कहानी का लेखक कौन है? अज्ञेय जी, मोहन राकेश जी, फिर उदय प्रकाश जी या फिर मल्लियज है? तो कौन है बच्चों छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय जी है। कौन है? तो अज्ञेय जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? यानी कि जो लेखक थे अज्ञेय जी वो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या फिर 4 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष बाद? तो कितने वर्ष बाद मिलने आए थे बच्चों? तो वह 4 वर्ष बाद मिलने आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? यानी कि जो मालती के पति है वो किस व्यवसाय से जुड़े हैं? वो क्या काम करते थे? डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे या फिर क्लर्क थे? तो क्या थे बच्चों मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो वह एक डॉक्टर के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे। सातवां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? यानी कि मालती जो थी रोज कहानी की पात्रा मुख्य है, वह उसके घर में पानी चले जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? 10 बजे तक, 11 बजे तक, 9 बजे तक या फिर 12 बजे तक? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 11 बजे तक। कितने बजे तक? तो 11 बजे तक काम करना पड़ता था पानी चल जाने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने की बात कही? लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने की बात कही? मिठाइयाँ, फल, जरूरी सामान या फिर पुस्तकें? तो लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने के लिए कहा था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकें भेजने के लिए कहा था। क्या है? पुस्तकें, यानी कि नौवां का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? देखिए, मालती के पति डॉक्टर थे, तो डॉक्टर माने कि जो डॉक्टर थे तो किस किस बीमारी का ऑपरेशन करके
मान कि जब लेखक मिलने आया था तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर आए थे? गैंग्रीन या फिर कैंसर या फिर पथरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गैंग्रीन का। किसका? तो गैंग्रीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 10वां का। किसका? तो गैंग्रीन का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, महेश्वर कौन सा फल लाया था? देखिए जो मालती के पति थे महेश्वर, उन्होंने कौन सा फल लाया था? सेब, आम, केला या फिर चीकू? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो महेश्वर बच्चों आम लाया था। कौन सा फल लाया था? तो आम लाया था। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का, कि आम लाया था। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, अगे जी ने इंटर कहाँ से किया? यानी कि हीरानंद वात्सल्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे जी ने इंटरमीडिएट यानी कि इंटर कहाँ से किया था? पटना कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, या फिर फोरेमन कॉलेज से, या फिर लाहौर से? तो अगे जी ने इंटर कहाँ से किया था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था अगे जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अगे जी ने कार्य नहीं किया? यानी कि निम्नलिखित में से इनके विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, हंस, इनमें से कौन सा है पत्रिका जिसमें अगे जी ने कार्य नहीं किया था, यानी कि काम नहीं किया था? तो कौन सा है बच्चों? तो हंस पत्रिका में अगे जी ने कार्य नहीं किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, अगे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया है? लेकिन जो अगे जी थे उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के कौन सा कृति को हिंदी में अनुवाद किए थे? कुलवधु, या फिर आँख की किरकिरी, या फिर गोरा, या फिर नाव दुर्घटना? कौन सा मान की कृति था जिसका कि हिंदी में अनुवाद किए थे अगे जी ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गोरा कृति का अगे जी ने हिंदी में अनुवाद किया था, जिसको कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? यानी कि लेखक जब मालती के घर गया था तो वहाँ पर क्या देखकर सोचने लगा था कि यह कैसी छाया इस घर पे छाई है? तो क्या देखकर सोचने लगा था बच्चों? मालती का दुबला शरीर, या फिर रोता हुआ बच्चा, या फिर घर का वातावरण, फिर घर का सामान? क्या देखकर सोचने लगा था? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मालती का दुबला शरीर देखकर यह बात सोचने लगा था कि कैसी छाया सी इस घर पे छाई हुई है। मेरे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? यानी कि जो रोज शीर्षक कहानी है उसमें किसने पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने? तो किसने पूछा था बच्चों? तो लेखक ने पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। किससे पूछा था? तो मालती से पूछा था। किसने पूछा था? तो लेखक ने, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? यानी कि अगे जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है इनमें से? त्रिच, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन? तो किसने, कौन सा अगे जी का लिखा हुआ कहानी है बच्चों? तो वह है रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी कि रोज कहानी के लेखक अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, या फिर 1932 में? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। कब प्रकाशित हुई थी अगे जी की पहली कहानी? तो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, अगे जी का जन्म हुआ था, यानी कि अगे जी का जन्म कब हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जी का, अगे जी का जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, या फिर 23 अप्रैल 1911 को, या फिर 25 मई 1913 को? तो कब हुआ था बच्चों अगे जी का जन्म?
तो अगेज जी का जन्म हुआ था बच्चों 7 मार्च 1911 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 19 का 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन सी कृति अगेज की है? 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन सी कृति अगेज जी की है? रसवंती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र, कंकाल। तो कौन सी कृति बच्चों अगेज जी की है? रसवंती, नदी के द्वीप, या फिर मंगलसूत्र, या फिर कंकाल। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप, यानी कि नदी के द्वीप अगेज जी की कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सी रचना अगेज की नहीं है? देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कौन सी रचना अगेज जी की नहीं है, यानी कि कौन सी रचना नहीं है अगेज जी की। अपने अपने अजनबी, या फिर भंगदूत, एक बूंद सहसा उछली, या फिर त्रिच है। तो कौन सी कृति अगेज जी की नहीं है बच्चों? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, तो बताइए बच्चों कमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बच्चों 21 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, त्रिच। त्रिच अगेज जी की कृति नहीं है, रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बच्चों, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, या फिर मालती के मामा, या फिर मालती के दूर के रिश्ते का भाई, या फिर मालती का पिता। तो कौन बच्चों थी रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी कि लेखक जो है मालती का दूर के रिश्ते का भाई लगता था, तो वही आता है अतिथि बनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सी पुस्तक अगेज की है? यानी कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि अगेज जी की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदानी राह। तो कौन सी पुस्तक अगेज जी की है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हरी घास पर क्षण भर, यह अगेज जी की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? यानी कि रोज जो कहानी है शीर्षक है वो मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? खाना रखने के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए, या फिर पानी रखने के लिए, या फिर दही जमाने के लिए। तो मालती मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से क्यों धो रही थी बच्चों? तो वह दही जमाने के लिए धो रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न बच्चों, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? यानी कि बचपन में थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे जी ने एक नाटक लिखा था बचपन में खेलने के लिए। वो कौन सा नाटक है? वज्र सभा, वर्द सभा, या फिर इंद्र सभा, या फिर जन सभा। तो कौन सा नाटक लिखा था बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इंद्र सभा। इंद्र सभा नाटक लिखे थे अगेज जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बच्चों, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेज जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी कि अगेज जी को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, या फिर पद्म विभूषण, फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का, कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अगेज जी को। 27 में प्रश्न है बच्चों, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? विधानिवास मिश्र, फिर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे। तो कौन है संपादक बच्चों तार सप्तक का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? यानी कि अज्ञे जी जो हैं वो कितने वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे? 10 वर्ष के उम्र में, या फिर 12 वर्ष की उम्र में, फिर 15 या फिर 20 वर्ष की उम्र में। तो कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष की उम्र में, यानी कि 10 वर्ष की उम्र में ही अज्ञे जी ने कविता लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का।
29वां प्रश्न है बच्चों, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? यानी कि रोज कहानी के पात्रा मालती और उसके पति महेश्वर के संतान यानी कि पुत्र का क्या नाम है? टुट्टू, टीटी, टट्टू या फिर डुड्डू। तो क्या नाम है बच्चों? तो मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो बच्चों उसका नाम है टीटी। क्या नाम है? तो टीटी नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितने नावों में कितनी बार, या फिर बाबर अहेरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। तो कौन से रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों अगे जी को? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कितने नावों में कितने बार, यानी कि यह रचना लिखे थे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अगे जी को मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 30 का 31वां प्रश्न है बच्चों, रोज इनमें से क्या है? यानी कि रोज क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है। तो रोज क्या है बच्चों? तो रोज एक क्या है बच्चों? तो रोज एक कहानी है। क्या है? तो एक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 31 का 32वां प्रश्न है बच्चों, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, अगे या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर हरे कृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी के नाटक के नाटककार कौन है बच्चों? तो वह है अगे जी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगे जी ने ही उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 32 का 33वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास या फिर जीवनी है। तो शेखर एक जीवनी क्या है बच्चों? तो वह एक क्या है बच्चों? जल्दी बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एक उपन्यास है। क्या है? तो यह एक उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 33 का 34वां प्रश्न है बच्चों, अगे की माँ का नाम था, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगे जी का माँ का नाम क्या था? शीला देवी, वयंती देवी या फिर राधा देवी, शकुंतला देवी। तो क्या नाम था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वयंती देवी, यानी कि अगे जी के माँ का क्या नाम था? तो वयंती देवी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों, अगे के पिता का नाम था, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगे जी का पिता का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तगे जी के पिता का क्या नाम था बच्चों? तगे जी का पिता का नाम था बच्चों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाओ बच्चों 35 का। चलिए बच्चों, आपका पर्स यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर ना होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों इस माने कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से या फिर इस रोज चैप्टर में से जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे बच्चों। चलिए बच्चों,